से थोड़ी देर में मॉडल टाउन में शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारत माता की जय के नारे यहां पर लगाए गए जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा। नेवी के जो जवान हैं वो पार्थिव शरीर को लेकर के पहुंचे हैं। लोगों में गुस्सा है, गम है, आक्रोश है। आतंकी हमले में शहीद हुआ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनके पार्थिव शरीर को नेवी की जो टीम है वो लेकर के यहाँ पर पहुंची है। नेवी के जवान लेकर के पहुंचे हैं। विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो विनय नरवाल के घर पहुंचे और कुछ लोग शमशान घाट पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सीधे शमशान घाट पहुंचे हैं और महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार ताजा अपडेट साझा कर रहे हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या शहीद विनय नरवाल का जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट लेकर के पहुंचे परिजन? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए शहीद विनय नरवाल का जो पार्थिव शरीर है वो मॉडल टाउन के पीपरी में लाया गया है और अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको अपनी श्रद्धांजलि जो है भेंट की है। अब जो नेवी के अधिकारी, जो नेवी का दल आया हुआ था वो सैन्य सम्मान उनको दे रहा है और जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ सैन्य सम्मान के उनकी अंतिम विदाई का ये जो है और अंतिम चरणों में है। अंतिम यात्रा के उनको नमन किया जा रहा है। बिल्कुल बेहद गमगीन माहौल, क्योंकि एक युवा लड़का, होनहार लड़का, नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जिन्हें शहादत प्राप्त हुई है एक आतंकी हमले में। इस आतंकी हमले को लेकर के लोगों में जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है महेंद्र। बिल्कुल, देखिए अभी हमने बहुत से लोगों से, आमजनों से, नेताओं से बात की थी। आतंकी हमले को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो प्रकट किया जा रहा है कि जिस तरह से जो बेकसूर कश्मीर गए थे उनको इस तरह से बर्बरतापूर्ण आतंकियों ने मार गिराया है, उनके ऊपर फायरिंग की गई है, 26 लोग मारे गए हैं, 16 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो घटना की कड़े शब्दों में जहां निंदा की जा रही है वहीं पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी हो रही है। पाकिस्तान की घटनाओं के पीछे लगातार और अभी पाकिस्तान से जिन्होंने बर्बरतापूर्ण 26 भारतीयों का जो है वो कत्ल किया है, ये आक्रोश है जो लोगों के बीच। और कहीं ना कहीं इस आक्रोश में चाहते भी हैं कि जिस तरह से पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन अब इस घटना का पूरा बदला जो है भारत की तरफ से लिया जाए। बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और जो आवाज सुनाई दे रही है महेंद्र, अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे हैं वहां जो लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए शहीद विनय नरवाल का यहाँ पर पहुंचा है। पूरी में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। चाहे नेवी की टीम हो, चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से जो लोग आए हैं वो उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इससे विनय नरवाल के अमर रहे ये नारे भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि अभी विनय नरवाल की जो धर्मपत्नी है हिमांशी वो भी यहाँ पर पहुंची, जिनके परिजन उनको लेकर यहाँ पहुंचे थे। बेहद गमगीन ये माहौल है, क्योंकि जिस तरह से एक घटना सामने आई है उसकी एक और जहां कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है वहीं गहरा दुख भी प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि अभी 6 दिन पहले ही विनय नरवाल की हिमांशी के साथ जो है वो शादी हुई थी। परिवार धूमधाम से खुशियों में जो है डूबा हुआ था, लेकिन इस तरह से ये हत्या हुई है आतंकियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है। और कहीं व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है उसकी आंखों में ये नम और ये विरोध जो है तो देखा जा सकता है। बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आए। और कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर पहुंचे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, विनय नरवाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है सुबह से ही परिवार के संपर्क में रहे थे। पहले उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए विनय के दादा को सांत्वना दी थी और तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण यहाँ पर मौजूद हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बिरोली यहाँ पर आए हैं और भाजपा के संगठन मंत्री अपनिंदर नाथ शर्मा वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा विधायक जगमोहन आनंद वो यहाँ पर जो अंतिम यात्रा है शहीद की इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जी, लगातार जिस तरीके से लोग जैसे ही सूचना मिली थी इस बारे में विनय नरवाल की शहादत को लेकर के आतंकी हमले में जैसे वो शहीद होने की जानकारी सामने आई तो बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंच रहे थे, परिवार को सांत्वना दे रहे थे। अब जब पार्थिव शरीर उनका पहुंचा तो लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहले से ही मौजूद थे। उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन वहां पर उनका देखने को मिला महेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए जब से इस घटना के बारे में लोगों को सूचनाएं मिली हैं रात से ही लोग जो है विनय के घर से बाहर जो है जमना शुरू हो चुके थे। उनके परिजन, उनके परिचित, उनके रिश्तेदार तो पहुंच ही रहे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोग, करनाल के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही उनके घर पे मौजूद थे और अब शिवपुरी में भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और शहीद को अपनी नम आंखों से अंतिम विदाई को दे रहे हैं। अब तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरह नेवी के भी 2 दल यहाँ पर पहुंचे क्योंकि सैन्य सम्मान के साथ ये अंत्येष्टि की जानी है। उसी को लेकर जो है नेवी की तरफ से भी 2 दल यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कुछ प्रोटोकॉल उनका एक रहता है शहीद को सम्मान देने का वो यहाँ पर किया जा रहा है। यही बिल्कुल बिल्कुल राजकीय सम्मान और सैन्य सम्मान के साथ क्योंकि अंतिम विदाई दी जानी है। विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट थे, तो क्या अंतिम सलामी दे दी गई है? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र अभी जो है शहीद के अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं और जो भी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं अभी वो पहले नेवी अधिकारियों की तरफ से जो है गार्लेट उनको अर्पित किया गया है। अब उनके परिवार के कुछ लोग आए हैं, कुछ रिश्तेदार उनके आए हैं, वो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ समय बाद उनको जो है जो यहाँ पर उनको ऑनर दिया जाता है सैन्य सम्मान का वो उनको दिया जाएगा। जी, और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि पूरे देश भर में इस आतंकी घटना को लेकर के गुस्सा है महेंद्र। और करनाल का तो ये नौजवान जो नेवी में लेफ्टिनेंट भी थे वो भी वहां पर शहीद हुए हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए इस समय मैं मॉडल टाउन के शिवपुरी में मौजूद हूँ और यहाँ की बात करूँ तो ये पूरा जो यहाँ का प्रांगण है वो लोगों से भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि बेहद दुखद यहाँ सामने आई थी कि हर तरफ न सिर्फ निंदा की जा रही थी बल्कि कड़े शब्दों में ये भी मांग थी कि ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ, ऐसे देश के खिलाफ कड़ा एक्शन जो है भारत के सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया इस मामले में, कोई प्रतिक्रिया? देखिए अभी हितेंद्र जो है विनय नरवाल की जो अंतिम संस्कार के क्षण जो है वो चल रहे हैं, बेहद गमगीन है। अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। अभी भी ये जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। अभी कुछ समय बाद ही शायद मुख्यमंत्री इस दुखद घटना को लेकर कोई बयान जो है वो साझा करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों में बेहद आक्रोश है इस तरह की घटनाओं को लेकर क्योंकि जो पर्यटक वहां पर गए थे उनको आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जाना बेहद निंदनीय इसको बताया जा रहा है और कड़े शब्दों में विरोध जो है अब लोग जता रहे हैं। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा महेंद्र। तो थोड़ी देर में मॉडल टाउन शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा, अभी अंतिम दर्शन वहां पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, स्पीकर हरविंदर कल्याण और स्थानीय विधायक भी यहां पर मौजूद हैं। अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए हैं और लोग विनय नरवाल अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकवादी घटना, तो ऐसे में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए ये बड़ी संख्या में जनसैलाब वहां पर उमड़ा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकी घटना हुई, वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए गए हुए थे विनय नरवाल, और वहीं आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। जो निर्दोष लोग वहां पर मौजूद थे, जो पर्यटक घूमने के लिए वहां पर गए हुए थे, उनको निशाना बनाया गया है। 25 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई और जो महिलाएं
अपने पतियों के साथ घूमने के लिए, जो पति पत्नी, जो कपल्स अपने वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे, उनमें से सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं के सामने उनके पतियों को मार दिया गया। बर्बरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। नृशंस जो हत्याएं की गई हैं उनको लेकर के अब पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। और ये करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। करनाल में शहीद विनय नरवाल के घर की तस्वीरें, जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा, नेवी के जवान उनके पार्थिव शरीर को लेकर के पहुंचे, तो बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, और अपना आक्रोश भी इन लोगों ने यहाँ पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया जिस तरह की ये घटना घटी है। हालांकि इस आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे थे कल, और अब पूरे हालातों का जायजा लेने के बाद, जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद, उनके परिजनों से मुलाकात करने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने विदेश दौरे को रद्द कर वापस भारत पहुंचे और अब उच्च स्तरीय बैठक जो है वो कर रहे हैं। सीसीएस की बैठक चल रही है और उसमें जो भी बड़ा फैसला लिया जाना है। और वहीं दूसरी तरफ करनाल की तस्वीरें आप देखिए, जो पार्थिव शरीर है विनय नरवाल का, उसको ले जाया गया जब शमशान घाट, वहां पर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं लोग और अब से कुछ ही देर में उन्हें अंतिम विदाई दे दी जाएगी, मुखाग्नि दे दी जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, करनाल की ये तस्वीरें हैं, शमशान घाट की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्पीकर हरविंदर कल्याण भी साथ में मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी उनके साथ मौजूद हैं। शहीद विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह भी परिजनों से बात मुख्यमंत्री ने की थी। परिजनों की तरफ से उनके दादा, शहीद विनय नरवाल के दादा ने बात की थी। उन्होंने ये मांग की थी कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा शहीद विनय नरवाल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। और नौसेना के जवान भी, क्योंकि पूरी टीम, पूरी टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है और सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई यहां पर दी गई है। विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम दर्शन करने के लिए लोग शमशान घाट भी पहुंचे हैं, तो वहां पर भी उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भारत माता की जय के नारे लगाए, विनय नरवाल अमर रहे के नारे लगाए गए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की है, श्रद्धांजलि दी है शहीद विनय नरवाल को। परिजनों से भी मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, ढांढस बंधाने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री। करनाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग अपने क्षेत्र के बेटे, अपने क्षेत्र के लाल शहीद नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। बेहद गमगीन माहौल है, पूरे देश में गुस्सा है। जिस तरह की घटना हुई है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी इस घटना को लेकर के दुख जता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं इस घटना की, जिस तरह की आतंकी घटना हुई है। और बिल्कुल किसी भी तरह से इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। निहत्थे लोग, निर्दोष लोग, बेकसूर लोग जो घूमने के लिए गए थे, जो पर्यटक थे, उनको निशाना बनाया गया है, मार दिया गया बिना किसी वजह के। दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकवादियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। अब तक आतंकी जो हैं वो सेना के जवानों को निशाना बनाते रहे हैं। इस तरह की घटनाएं, आम लोगों को निशाना बनाया गया, ऐसा काफी समय पहले हुआ। मुंबई में हमला हुआ, इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में शांति एक तरह से बनी हुई थी। आतंकी घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस तरह से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। अब ये भी हदें पार करते हुए नजर आए हैं आतंकवादी। यहाँ पर निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है
और 25 से ज्यादा लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो मॉडल टाउन की शिवपुरी में लाया गया था, जहां उनको सैन्य सम्मान दिया गया, राजकीय सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा मोहनलाल बिडोली, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई। अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो मुखाग्नि देने के लिए लाया गया है। अभी से कुछ समय बाद ही उनको मुखाग्नि दी जाएगी और जिस तरह से अभी नेवी के दल भी यहाँ पर मौजूद है, जब उनको मुखाग्नि दी जाएगी उस समय उनकी तरफ से जो सैन्य सम्मान दिया जाता है वो भी यहाँ पर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, शहीद विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने क्षेत्र के इस होनहार को अंतिम विदाई देने के लिए। अब बिल्कुल, देखिए मैं बात करूं इस समय की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर शिवपुरी में, जहाँ पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर लाया गया, तो ये पूरा जो प्रांगण है ये हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और लगातार जो है लोग विनय नरवाल अमर रहे इस तरह के नारे जो है लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारेबाजी लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। वहीं आक्रोश भी लोगों का देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और आतंक मुर्दाबाद के जो नारे यहाँ लगाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिला कि हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे। आप सुन भी सकते हैं कि किस तरह से ये तेज आवाजें आ रही हैं कि जब अंतिम विदाई शहीद को दे रहे हैं तो किस तरह से लोग गमगीन भी हैं और आक्रोशित भी हैं। जी बिल्कुल, लोगों में गम इस बात का है कि उनका जो बेटा है, करनाल का जो बेटा है, शहीद हो गया है विनय नरवाल, एक होनहार। लेकिन दूसरी तरफ गुस्सा इस बात को लेकर के कि आतंकवादी जो घटना हुई है, निर्दोष लोगों को वहां पर निशाना बनाया गया है, इस बात को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं लोग? देखिए बिल्कुल विनय, जिस तरह की घटना हुई है कि जो लोग कश्मीर में घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो कश्मीर को देश का हिस्सा मानते हैं और वहां बेखौफ होकर घूमना चाहते हैं। लेकिन आतंकियों ने जिस तरह से कायराना ये हरकत की और बर्बरतापूर्व गोलियां वहां पर दागी गई हैं, और विशेष बात यह रही कि जो उन लोग आतंकी जो आए थे उन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर उस तरह से निशाना बनाया, उनकी हत्या ही की है। इसको लेकर आमजन में गहरा आक्रोश है। हमने बहुत से लोगों से यहाँ बात की कि वो क्या कुछ प्रतिक्रिया रखे, तो उनका एक ही कहना है कि कड़े जो है कार्रवाई जो है आतंकियों के खिलाफ की जानी चाहिए, कड़ा जवाब उनको मिलना चाहिए। तो जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद दूसरी ऐसी बड़ी घटना सामने आई है जब 26 जो भारतीय हैं वो इस तरह से शहीद हुए हैं, जिनको आतंकियों की गोली का निशाना बनना पड़ा। तो ऐसे में आक्रोश बहुत ज्यादा है और ये यहाँ पर झलक भी रहा है जब पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी होती है तो पूरा एक जो प्रांगण है गूंज उठता है। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल महेंद्र, भारी संख्या में अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद विनय नरवाल को। पूरा परिवार भी यहाँ पर पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, हिमांशी नरवाल जो धर्म पत्नी है और जिस समय ये गोलीबारी थी पहलगाम में उस समय भी वो उनके साथ मौजूद थी विनय नरवाल के साथ, क्योंकि वो छुट्टियां मनाने गए थे। और अब जब उनकी अंतिम यात्रा पर वो निकल रहे हैं, अब भी हिमांशी नरवाल उनके साथ है और यहाँ पर वो पहुंची हैं, उन्होंने भी अंतिम दर्शन किए हैं। सरदार सुमन अपनी तरफ से जो है उन्होंने अर्पित किया। पूरा परिवार, उनके माता पिता, उनके जो विनय के ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ऐसे भी लोग बड़ी संख्या में आए जो शायद विनय के परिवार को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन जैसे उनको इस दुखद घटना के बारे में जानकारी मिली है, ऐसे लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी भी हैं और आहत भी हैं इस तरह की घटनाओं की। देश का एक लाल जो है एक बार फिर आतंक की गोलियों का निशाना बनाया। जी जितेंद्र। बिल्कुल, पिछले दिनों एक और तस्वीर जो है वो सामने आई थी जब एक मंगेतर वहां पर एक शहीद का जो ताबूत जो रखा हुआ था, जो पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उस पर वहां पर बिलखती हुई, रोती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ वैसी तस्वीरें आज हमें देखनी पड़ रही हैं महेंद्र। इस तरह की जो आतंकी घटना हुई है और उसके बाद यहाँ पर शादी के एक हफ्ते के भीतर किस तरह से परिवार की खुशियां जो है वो मातम में बदल गई, ये देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। इतना बुरा दिन परिवार के लिए, परिवार पर दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं ये टूट पड़ा है। किस तरह से वहां पर देखने को मिल रही हैं चीजें? बिल्कुल
जितेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक युवती जिसकी मैं 6 दिन पहले ही शादी हुई हो, जिसकी विवाह की रस्में अभी तक चल रही हो, कितनी खुशी का माहौल उनके परिवार में रहा होगा। और अब जब जो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 21 अप्रैल को ही वो अपने पति के साथ हंसी खुशी जो है कश्मीर की तरफ रवाना हुए थे। लेकिन अब जब वो आई हैं तो पति की लाश के साथ वो आई हैं और अब वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बेहद दुखदायी क्षण है और शायद इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से वो लगातार आंसू बहा रही हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं, ये साफ जाहिर है कि चाहे उनका जो साथ था वो कम समय के लिए रहा हो, लेकिन उन दोनों के बीच में तो रिश्ता जो सामाजिक रूप से बांधा गया था तो कहीं ना कहीं मजबूत था। और यही है कि हिमांशी जब यहाँ पर पहुंची है अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, तो वह बेहद गमगीन है। जी जितेंद्र, बिल्कुल बेहद गमगीन वो युवती, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर सुहाग उजड़ गया, उसकी पूरी जिंदगी जिस तरह से अब यहाँ पर जो घटना हुई है तो उसको लेकर के क्या कुछ परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है, किस तरह से उस परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जो आसपास के लोग उनको सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक सांत्वना देने की बात है, हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार भी इस घटना के तुरंत बाद से ही इस परिवार के साथ जो है वो खड़ी नजर आई है। सुबह के समय से ही लेकर अब तक जो है पहले विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद जगमोहन आनंद वहां पर पहुंचे हैं, विधायक जोगिंदर राणा पहुंचे हैं, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये अभी की है कि दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर जो शहीद हुए हैं विनय नरवाल, उनको ये अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के लिए ये बेहद दुखद घटना है और हर कोई इस गम के माहौल में, इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार को, उस युवती को सांत्वना देना चाहता है। जी जितेंद्र। हाँ बिल्कुल, हमने देखी वो तस्वीरें भी जब वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो विनय नरवाल के जो दादा हैं वो ये कह रहे थे कि कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी और के पोते के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे पोते के साथ हुआ। इस तरह की बातें परिवार के सदस्य भी कहते हुए नजर आए। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो विनय नरवाल है उनके दादा के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की थी, उनको आश्वासन भी दिया था कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ जो है सरकार कड़ा एक्शन जरूर लेगी और इसमें आतंकियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। और वो देखने को भी मिला, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद से कि कश्मीर में जो सैन्य कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब तक 2 से 3 आतंकियों को मारा भी गया है। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, मनोहर लाल, उन्होंने भी जो है इस पीड़ित परिवार से बातचीत की थी वीडियो कॉल के माध्यम से। उन्होंने भी ये कहा था कि ये बेहद दुखदायी क्षण है और इस दुखदायी क्षण में वो उनके साथ हैं, उन्होंने सांत्वना दी थी और साथ साथ ये भी कहा था कि जो भारत की केंद्र सरकार है वो लगातार ऐसी घटनाओं को लेकर कड़ा कदम उठाती रही है और इस बार भी जो ऐसे आतंकी हैं उनको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी जितेंद्र। बिल्कुल, और अब अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम दर्शन उनके हो चुके हैं। महेंद्र, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल घटनास्थल पर? देखिए बिल्कुल जो है अब ये अंतिम क्षण है, अंतिम विदाई है, क्योंकि अब उनका पार्थिव शरीर जो चिता पर रख दिया गया है, कुछ ही क्षणों में उनको मुखाग्नि दी जाएगी और उनकी जो धर्म पत्नी है हिमांशी वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो है अपने पति को एकटक निहार रही हैं और उनकी आंखों से लगातार जो है आंसू बह रहे हैं, क्योंकि बेहद गमगीन और बेहद मार्मिक ये क्षण है कि एक परिवार जो इस तरह से खुशियां मना रहा था और एक ही दिन अचानक में परिस्थितियां बदल जाती हैं उनकी। सब कुछ जैसे ये कहें कि हिमांशी के लिए सब कुछ दुनिया लुट जाती है, वो क्षण है उसके लिए। उसके परिवार के लोग लगातार उसको ढांढस बनाने का, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दुख ऐसा है कि जिसको शायद हिमांशी के अलावा और कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और अब ये क्षण है जब जो नेवी का दल यहाँ पर पहुंचा है उनको सैन्य सम्मान देने की तैयारी कर रहा है। आवाजें आप सुन रहे होंगे कि जो नेवी की जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी उनकी तरफ से ये सैन्य सम्मान शहीद विनय नरवाल के अंतिम यात्रा में दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी अगर आप दिखा पाए महेंद्र, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और नौसेना का जो दल है वो भी उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है।
बिल्कुल ही चिंता। देखिए अभी जो नेवी का जो दल है वो अंतिम विदाई अपने लेफ्टिनेंट को देने जा रहा है। शहीद को जिस तरह से परंपरा के अनुसार जो सम्मान दिया जाता है उसके लिए नेवी का ये दल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद ही उनको मुखाग्नि दी जाएगी और उससे पहले ये सैन्य सम्मान जो उनको दिया जाता है उसकी देने की तैयारियां जो है की जा रही हैं। जी जितेंद्र। बिल्कुल, अब बहुत ही दुख की घड़ी उस परिवार के लिए जिस परिवार में एक हफ्ते पहले खुशियों का माहौल था, 2-3 दिन पहले ही खुशियों का माहौल वहां पर शादी के बाद भी, क्योंकि रिसेप्शन का भी कार्यक्रम हुआ 19 तारीख को, उसके बाद ही विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ पहले अपने ससुराल पहुंचे और उसके बाद यहां से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। कश्मीर में अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे थे वहां पर, लेकिन अचानक से आतंकी पहुंचे और उनका मजहब पूछ करके उन पर गोली चला दी, उनकी हत्या कर दी। तो उस घटना के बाद से लोगों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। बदले की मांग जो है वो और लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, कुछ स्तरीय बैठक की CCS की बैठक चल रही है महेंद्र, उसमें भी आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है सरकार की तरफ से, किस तरह से इस घटना को लेकर के बदला लिया जाएगा उसको लेकर के भी रणनीति चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर परिवार का ये माहौल देखें, किस तरह से परिवार के सदस्य रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनको लोग संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेहद गमगीन ये क्षण है और भले ही परिवार के लोग हिमांशी और विनय नरवाल की परिजनों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी हैं क्योंकि ये दुख इतना बड़ा है उनके लिए, तो ऐसे बेहद मुश्किल है इस क्षण को जो है उनको बुलाना। उनके लिए विनय नरवाल की यादों को जो अब अंतिम यात्रा पर निकलने वाले हैं उनके लिए बेहद दुखदायी क्षण है। वैसे में प्रयास जरूर जो है किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी जिनसे उनकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह का ये क्षण है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में अन्य लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं शहीद को अपनी नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए, और अभी कुछ समय बाद नेवी का दल भी उनको सैन्य सम्मान जो है देने जा रहा है। जी जितेंद्र। बिल्कुल, बहुत दुख की घड़ी है हर किसी के लिए, हर देशवासी के लिए इमोशनल पल हैं। जिस तरह से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, बर्बरता के साथ आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जिन पर बीत रही है, जिनके परिवार का कोई गया है, उनकी स्थिति को तो वही समझ सकते हैं जिनका ये नुकसान हुआ है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। ऐसा नुकसान ऐसे परिवारों को पहुंचा है महेंद्र। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखा बिल्कुल जो नुकसान या कहें जो कमी विनय नरवाल के परिवार को उनके जाने के बाद होगी, इसकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हिमांशी जिसका अभी कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था और उन्होंने सपने देखे थे कि किस तरह से अपना वैवाहिक जीवन वो आगे लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनकी खुशियां जो है मातम में बदल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जो क्षति हुई है इसको किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से वो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी उनको उनके ऊपर थी देश की रक्षा की, और अब जब वो आतंकियों की गोली का निशाना बने हैं तो कहीं ना कहीं भारत को इसकी क्षति जरूर हुई है, देश को भी एक क्षति हुई है कि उसने एक जांबाज अफसर जो है वो खो दिया है। बिल्कुल नेवी को जितना बड़ा नुकसान हुआ है उससे भी ज्यादा परिवार को ये नुकसान, और सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो वो युवती जिसकी शादी एक लेफ्टिनेंट से हुई थी, एक नेवी के अधिकारी से हुई थी, लेकिन अब वो शहीद की पत्नी हो गई हैं। एक ही दिन में किस तरह से जो खुशियां मनाने के लिए गई थी अपने पति के साथ, वो किस तरह से अकेली लौटी हैं वहां से, अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ लौटी हैं। उनके ऊपर सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है। परिजनों का, एक माता पिता का एक बेटा, और हिमांशी के लिए तो पूरा संसार कहीं ना कहीं से माना जा सकता है जो कि उजड़ गया है। बिल्कुल हितेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जिस तरह से विनय नरवाल जो शहीद हुए हैं उससे कहीं ना कहीं 2 परिवार पूरी तरह से ये कहें कि उजड़ चुके हैं। एक और विनय नरवाल जो अपने माता पिता का एक बड़ा सपना लेकर आगे चल रहे थे कि किस तरह से वो नेवी में शामिल हुए थे और लेफ्टिनेंट के पद पर काम कर रहे थे, और उसके साथ साथ इस तरह से कुछ दिन पहले ही हिमांशी की शादी जो उनके साथ हुई थी, तो हिमांशी के भी कुछ सपने थे जिनको लेकर वो भविष्य की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से अचानक ये घटना हुई है और आतंकियों ने चुन कर मारा है, उनका नाम पूछकर मारा है, वो कहीं ना कहीं दुखदायी जरूर है।
पर अब जो बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। वीना नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि दी गई है। अंतिम विदाई के मौके पर परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अंतिम विदाई दे दी गई है, मुखाग्नि दे दी गई है। शहीद वीना नरवाल के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि दे दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। लोग मौन धारण किए हुए हैं, उन्हें मुखाग्नि दे दी गई है और अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी पीड़ादायक ये तस्वीरें। उनकी पत्नी हिमांशी, कुछ दिन पहले ही शादी हुई, दोनों आपस में वक्त बिताने के लिए जम्मू कश्मीर की घाटियों में गए थे, लेकिन वहां अब ऐसे बिछड़ गए हैं कि कभी मिल नहीं पाएंगे। दुख की ये घड़ी, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस युवती पर और पूरे परिवार में मातम का माहौल है, मातम पसर गया है। एक होनहार लड़का, एक नेवी का अधिकारी, लेफ्टिनेंट, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अलविदा कह गया इस दुनिया को। एक आतंकी हमले में आतंकियों का निशाना बना। और जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है शहीद वीना नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर पहुंचे और भी तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहे शहीद वीना नरवाल की अंतिम यात्रा में। उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धा सुमन अर्पित की और अब ये मुखाग्नि दे दी गई है। शहीद वीना नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। करनाल से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे अंतिम विदाई देने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में शमशान घाट पर लोग मौजूद हैं, शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। अंतिम विदाई शहीद वीना नरवाल को दी जा रही है। एक आतंकी हमले में शहीद हुए हैं वीना नरवाल। अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए पहुंचे थे। अभी 16 तारीख को, एक हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। 19 तारीख को रिसेप्शन हुआ। उसके बाद जो रस्म रिवाजें हैं उनको निभाने के बाद अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए गए थे पहलगाम। धरती पर स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर की घाटियों को, लेकिन उसे नर्क बना दिया गया है। जिस तरीके से आतंकी घटनाएं वहां पर लगातार होती रही हैं। हालांकि सरकार ने पहले नोटबंदी की, उसके बाद धारा 370 को हटाया गया ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया जा सके। उसके लिए दावे भी किए गए कि आतंकवाद का सफाया हो गया, देश सुरक्षित हाथों में है, तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से आतंकी वहां पर घुसे और कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर के चले गए, ये तमाम तरह के बड़े सवाल जरूर हैं अब जिनके बारे में विचार विमर्श भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सके। लेकिन जिनका परिवार उजड़ गया, जिनका सुहाग उजड़ गया, उनके लिए अब क्या, उनके लिए अब कोई भी बदला चाहे ले लिया जाए लेकिन उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। और इसी में एक हैं शहीद वीना नरवाल, नेवी में लेफ्टिनेंट। शादी के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताया, फिर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, पहलगाम में गए थे। स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे लेकिन वीजा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम को इन्होंने चुना। शादी के बाद वहां पर गए और अब देखिए, जहां एक हफ्ते पहले शादी की रस्में हो रही थी, वहां एक हफ्ते बाद अब देखिए क्रियाक्रम शहीद वीना नरवाल का।
उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। इस दुख को ये परिवार ही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीत रहा है। अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभी ने, जो लोग वहां पर पहुंचे, अंतिम दर्शन उनका किया और अब अंतिम विदाई क्रियाक्रम यहाँ पर चल रहा है। मुखाग्नि दी गई और राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। भारी संख्या में शमशान घाट पर लोग मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ इस तरह की बैठक ले रहे हैं। शहीद विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है और इसी तरह से जो भी देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग वहां पर मारे गए हैं उनके घर में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं सरकार की तरफ से पीएम मोदी अपना विदेश दौरा छोड़ करके वापस आए हैं और उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। किस तरह से इस हमले का जवाब देना है, कैसे बदला लेना है, उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, अंतिम सलामी। तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये नौसेना के जवान जो अंतिम सलामी देंगे। सैन्य सम्मान के साथ शहीद विनय नरवाल को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद विनय नरवाल को मुखाग्नि दे दी गई है और अब अंतिम सलामी नौसेना के जवानों की तरफ से। जहां अग्नि के सामने एक हफ्ते पहले फेरे हो रहे थे, वहीं अब एक हफ्ते के बाद, शादी के एक हफ्ते के बाद अंतिम विदाई देनी पड़ रही है इस महिला को, अपने पति को। शहीद विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। परिवार में मातम का माहौल है। यहाँ खुशियां ही खुशियां थी और अब अचानक से मातम पसरा हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद विनय नरवाल को। नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत रहे। एक हफ्ते पहले शादी हुई और शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए, वक्त बिताने के लिए गए वादियों में। लेकिन जिन वादियों को जन्नत धरती पर कहा जाता है, स्वर्ग धरती पर कहा जाता है, वहां पर नर्क जैसा माहौल कुछ दहशत गर्दों ने बनाया हुआ है, आतंकवादियों ने बनाया हुआ है। जिस तरह से ये आतंकी घटना हुई है, 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और इस वारदात के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। जो 25 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं इस आतंकी घटना में, उन्हीं में से एक थे शहीद विनय नरवाल। देखिए किस तरह से बिलख बिलख करके रो रही हैं उनकी पत्नी हिमांशी। अंदाजा लगाया जा सकता है इस महिला के दर्द का। अब पंचतत्व में विलीन हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हजारों की संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, उनकी पत्नी किस तरह से बिलख रही हैं, रो रही हैं। एक हफ्ते पहले ही शादी हुई।
विनय नरवाल अमर रहे के नारे यहाँ पर लगाए गए, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई शहीद विनय नरवाल की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद विनय नरवाल की एक हफ्ते पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे वक्त बिताने के लिए, लेकिन वहां पर आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और देश भर में इस घटना को लेकर के गुस्सा है, आक्रोश है। जिस तरह की ये घटना घटी है, हजारों की संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेता भी यहां पर पहुंचे। सज्जनों से हाथ जोड़कर विनय निवेदन है कि सभी लोग सबसे वोट में जाके बैठेंगे। बोलो बड़ी प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन। आए हुए सभी सज्जनों से हाथ जोड़कर विनय निवेदन। राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है पंचतत्व में विलीन हुए विनय नरवाल। शहीद विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट। कायरो की नापाक करतूत, हरियाणा ने खोया अपना लाल। नहीं रहे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। 16 अप्रैल को हुई थी शादी, नहीं उतरी दुल्हन के हाथों की मेहंदी। दहशतगर्दों ने पहले पूछा नाम, फिर दिया हमले को अंजाम। शव के पास सुबकती रही पत्नी, रूह कपाने वाली तस्वीर। पहलगाम के हमले की ये तस्वीर हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, अभी साथ रहकर काफी कुछ देखना था, कई नई जगहों पर साथ घूमना था, भविष्य को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं बनानी थी। लेकिन आतंकियों की करतूतों ने एक दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया। हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने इस संसार को अलविदा कह दिया। शादी के तुरंत बाद ही अपनी पत्नी को लेकर विनय नरवाल कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि परिवार की खुशियों पर आतंक का साया मंडरा रहा है। कश्मीर सुंदर वादियां खून की पटकथा लिखने जा रही है। करनाल के विजय नरवाल के जीवन से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपका कलीजा पसीज देंगी। 16 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे विजय नरवाल की मां के चेहरे पर एक खुशी थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन की तस्वीर, जिसमें पत्नी के साथ खुशी के पल साझा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन पहलगाम के हमले ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तीसरी फोटो देखकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। इस फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से नौसेना के अधिकारी की नवविवाहिता पत्नी उनके शव के सामने पत्थर बनी बैठी है। मानो उन्हें लग रहा हो कि इस हमले ने उनसे उनका सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। पाक समर्थित आतंकियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान में कायराना हरकत अंजाम दी है। कश्मीर के पहलगाम में कल जिस तरह से निहत्थे और बेबस पर्यटकों पर गोलीबारी की गई, उसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के विभिन्न हिस्सों से रहने वाले थे, उनमें एक हरियाणा का लाल भी शामिल है जो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात था। कोचिंग उसकी पोस्टिंग थी, लेकिन इन दिनों वो अपने शादी समारोह के लिए अपने परिवार के साथ था।
बीती 16 अप्रैल को ही इसी घर में विनय नरवाल के घर पर मैं मौजूद हूँ। यहीं पर खुशियाँ मनाई गई थी और ये मंडप आप देख सकते हैं, ये विनय नरवाल की शादी के समय जो है यहाँ लगाया गया था और ये बता रहा है कि कल से पहले इस परिवार में किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही थी। 19 अप्रैल को ही विनय की शादी जो हिमांशी के साथ हुई थी, उसकी रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई थी। आसपास के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन कल जिस तरह से एक घटना हुई जिसमें विनय नरवाल आतंकियों की गोली का निशाना बने, उनको शहादत मिली है। अब ये परिवार की जो खुशियाँ थी वो मातम में तब्दील हो चुकी हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, करनाल के आसपास के लोग, वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। बेहद दुखद ये घटना है। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी पहुँचे थे, विधायक जगमोहन आनंद भी पहुँचे थे, योगेंद्र राणा भी पहुँचे थे। उनकी तरफ से भी इस घटना की निंदा की गई है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो विनय नरवाल हैं उनके दादा के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए सांत्वना प्रकट की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि कड़ी कार्रवाई जो है आतंक के खिलाफ केंद्र की सरकार करेगी और आतंकियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गहरा आक्रोश है। जिस तरह से इस घटना से जुड़े हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उनके नाम और धर्म पूछकर उनको गोलियों का निशाना बनाया। वे बेहद आक्रोशित करने वाली बात है और यही वजह है कि इस घटना को लेकर ना सिर्फ करनाल बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों के बीच गहरा जो है आक्रोश है। लोग स्तब्ध हैं कि इस तरह से निहत्थे लोगों की हत्या जो है आतंकियों ने की है और अब कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये विरोध जो है बढ़ता हुआ भी दिखाई जा रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसे प्रदर्शन भी हुए जिनमें आतंक के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो है पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार जो है कड़े कदम उठाएगी और दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चंद दिन पहले शहीद लेफ्टिनेंट विजय नरवाल शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी पत्नी की चमकती आंखों ने जाने कितने सपने संजो रखे थे, लेकिन काल ने क्या लिखा था शायद किसी को मालूम नहीं। करनाल के भूसली गांव के रहने वाले विनय नरवाल पर हुए हमले से पूरे गांव में गम का माहौल है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 3 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे। विनय नरवाल के दादा ने सरकार से मांग की है कि इन हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। आतंकवाद को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। कि वही जिसने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की। दादाजी बहुत ही बहादुर बेटा था, पहले इंडियन नेवी में भी था, बहुत ही बहादुरी से कई जगह नौकरी की है उन्होंने। बेटे ने कोची में था। हाँ, कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था लेकिन आतंकियों हो सकता है, मुझे यकीन है क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे ही पछाड़ देता। इतनी उसमें थी शक्ति थी। बदला लिया जाए पाकिस्तान से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। शादी कब हुई थी? शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। तो नाच गाना हुआ? हाँ, सब कुछ हुआ है, सब कुछ नाच गाने भी हुआ, खुशियाँ मनाई हैं, सारा कुछ हुआ है एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। ऐसा छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसका वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी से कोई पूछना चाहेंगे? तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। पड़ोसियों को जैसे ही पता चला तो विनय नरवाल के घर दुख की घड़ी में परिजनों का ढांढस दिलाने के लिए वहां पहुंच गए। परिवार में मातम पसरा हुआ है। नई शादी का घर अचानक से वीरान हो गया। हर तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें कचोट रही हैं। विनय के गांव के लोगों ने कहा, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आतंकियों को छोड़ोगे तो इस तरह के हमले फिर दोबारा होते रहेंगे। 3 दिन पहले ही शादी हुई है, बहुत ही पॉम्प एंड शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे।
फिर स्कूल से पढ़ा बच्चा, इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, इन डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। आई मीन था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान की दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपन। नजर लग गई किसी, कल रात को पता चला। ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ आने लगा, तो हम बाहर आए, देखा ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले। विनय नरवाल की शहादत और पत्नी के उजड़े सुहाग से हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गम का माहौल है। तो दूसरा जहन में एक सवाल भी कि आखिर क्यों ये धर्म के नाम पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।